So guys, we have the most important decisions regarding 1, 3B and most other important updates फॉर्म फाइलिंग के रिगार्डिंग। आप बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हो एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हो। बट क्या रूल है, क्या चेंजेस आए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में चेंजेस आए हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो नंबर 1, फॉर्म आईटीसी 04 रूल 45 सब रूल 3 में चेंज किया गया है। आईटीसी 04 कौन फाइल करता है? विद रिस्पेक्ट टू जॉब वर्क, वो फाइल करते हैं। अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको आईटीसी 04 6 महीने में एक बार फाइल करना है, 6 महीने में एक बार। बट अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपको साल में एक आईटीसी 04 फाइल करना है। ये तो पहली अपडेट हुई। सेकंड अपडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, ध्यान से सुन लेना। सपोज करो आपका आउटपुट टैक्स है 5 लाख, एज ऑलवेज मैं यही एग्जांपल लेता हूं 5 लाख, और आपने इनपुट जो यूज किया वो कितना था? वो है सपोज करो 2 लाख इनपुट। आपने नेट कितना पे किया? 3 लाख। तो जो ये 2 लाख है और ये 5 लाख है, 3 लाख है, आपको इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना है? लो ने क्लियर किया, आपको पे करना है नेट कैश लायबिलिटी पर। 5 लाख को बोलेंगे ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, 2 लाख को बोलेंगे इनपुट अवेल एंड यूटिलाइज्ड। डिफरेंस है ना दोनों में, इनपुट को अवेल भी कर लिया, यूज भी कर लिया, और 3 लाख को बोलेंगे नेट कैश लायबिलिटी। तो अगर आप 3B लेट फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना है नेट कैश लायबिलिटी के ऊपर, 3 लाख के ऊपर। अभी क्वेश्चन है कि जो आईटीसी आपने अवेल किया, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है? नहीं, आपको नेट कैश लायबिलिटी पर करना है। बट अगर आपने कोई इन एलिजिबल आईटीसी को अवेल किया, मतलब जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, आप उसे यूज नहीं कर सकते थे। आपने सपोज करो उस क्रेडिट को, अब सपोज करो कैसे होता है, आपके पास इनवॉइस कॉपी आई, आपने उसे परचेज रिपोर्ट में बुक किया, तो उसके बाद 1 लाख का सपोज करो एक टैक्स का अमाउंट था, आईजीएसटी है सपोज करो ये, आपने इसे परचेज रिपोर्ट में बुक करने के बाद 3B में इसे फिगर को लिखा, 3B फाइल की, तो आपके ये ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। उसको बोलते हैं आईटीसी, बोलो आईटीसी अवेल्ड। तो आपने मतलब आईटीसी को अवेल कर लिया, अभी यूज नहीं किया, सिर्फ अवेल किया। अब सपोज करो नेक्स्ट मंथ में आपकी लायबिलिटी आती है एक आउटपुट टैक्स की 4 लाख, जो पिछले मंथ 1 लाख हमने अवेल किया था, उसे हम नेक्स्ट मंथ अभी यूज कर रहे हैं और पे करेंगे 3 लाख नेट लायबिलिटी। तो अभी क्या हुआ? 1 लाख को पहले आपने अवेल भी कर लिया और इसे यूज भी कर लिया। मतलब अगर आप किसी अमाउंट को अपनी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर दो, उसे बोलते हैं अवेल एंड यूटिलाइज्ड। तो सपोज करो बाद में पता लगता है ये जो अमाउंट है ये इनएलिजिबल है, अवेल करने के बाद यूज कर लिया और ये पता लग रहा है कि ये इनएलिजिबल है, तो आपको इसके ऊपर 18% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जब आप इसे रिवर्स करोगे। समझ रहे हो? यही यहां पर लिखा हुआ है। इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन, इंटरेस्ट आपको पे करना है ओनली ऑन नेट कैश लायबिलिटी, हमारे एग्जांपल में 3 लाख। आगे क्या बताया जा रहा है? सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अगर आपने कुछ अवेल करने के बाद यूज भी कर लिया। अगर आपने सपोज करो सिर्फ अवेल किया, आपने एक मंथ में सिर्फ अवेल करके रख लिया, इसे यूज ही नहीं किया, अगर आपने यूज नहीं किया तब कोई बात नहीं है। बट अगर आपने यूज कर लिया एंड यूटिलाइज यूज कर लिया, तब आपको 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ अवेल किया है तब कुछ बात नहीं है, तब कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आपने यूज कर लिया तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पे करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कंपनी है, उनका पैन नंबर है, सपोज करो इन पैन नंबर पे 2 जीएसटीएन है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। कंपनी ने क्या किया? पे करना था गुजरात में आईजीएसटी, गलती से बैलेंस ऐड कर दिया महाराष्ट्र में। कैश बैलेंस की बात कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस की नहीं, कैश बैलेंस की। सपोज करो महाराष्ट्र में कैश लेजर में आईजीएसटी में बैलेंस ऐड कर दिया, तो क्या आप
वो बैलेंस गुजरात में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी तक नहीं कर सकते थे, बट अभी आप कर सकते हो। सर ये तो बात कुछ ना याद आ रही है। नहीं, अभी तक पता क्या हो रहा था, अभी तक आप एक फॉर्म फाइल करते हो PMT09, वो आप सिर्फ एक GSTN में फाइल कर सकते हो। सपोज करो महाराष्ट्र में आपने IGST ऐड किया, मान लाख गलती से आपको पे करना था महाराष्ट्र में CG में, तो आप PMT09 फाइल करके महाराष्ट्र से बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो CGST में। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया वो कैसे करते हैं। तो आप PMT09 फाइल करके ई कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते थे IG से CG में या SG में, या आपको लेट फीस में या इंटरेस्ट में। तो आप एक GSTN विद इन GSTN फॉर्म फाइल करके पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। बट अगर आपको महाराष्ट्र से किसी और स्टेट में, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में गुजरात में ट्रांसफर करना है, तो आप अभी तक नहीं कर सकते थे, बट अभी आप रूल्स चेंज होने के बाद कर सकते हो। कब? जब आपका सेम पैन पर डिफरेंट GSTN नंबर है। अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन कौन से दो हेड, CG और IG, अगर इन दोनों के कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, क्रेडिट में नहीं, कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, तो आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही कंपनी के पैन पर दो GSTN नंबर है। तो आप कर सकते हो बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन बट रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, हमारे एग्जांपल में महाराष्ट्र एंड गुजरात। आपको रिफंड लेने की जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। आगे क्या लिखा है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन GST रिलेटेड इश्यूज with effect from 1st Jan 2021, the date of issuance of debit note shall determine the financial year for the purpose of section 16 subsection 4 of CGST Act। एग्जाम्पल दे देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक इनवॉइस था फाइनेंशियल ईयर 1920 का, अगर कोई रूल चेंज ना होता, सपोज करो एक इनवॉइस था फाइनेंशियल ईयर 1920 का, इससे इस इनवॉइस पर आप एक डेबिट नोट इशू करते हो सितंबर, सपोज करो सितंबर आप यूज करते हो सितंबर 21 में, सितंबर 21 में करते हो, तो क्या सामने वाला परचेजर जिनको ये डेबिट नोट इशू किया जा रहा है, क्या वो इसका क्रेडिट ले सकता है? आंसर इज नो। रीजन क्या है? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड कोई डेबिट नोट इशू हो रहा है, तो उसका क्रेडिट आपको कब तक मिल सकता था? साल खत्म होने के बाद सितंबर 20 की 3B तक। अगर रूल चेंज ना होता, बट रूल को चेंज कर दिया, उन्होंने बोला ये जो डेबिट नोट आप इन इनवॉइस का इशू कर रहे हो, हम मानेंगे कि डेबिट नोट एक फ्रेश इनवॉइस है, और जिस मंथ में डेबिट नोट इशू किया जाएगा, मतलब सितंबर 21 में, उस साल के मार्च खत्म होने के बाद अगली सितंबर तक, मतलब डेबिट नोट सितंबर 21 का है, तो साल कौन सा हुआ? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो मार्च 22 के बाद जो सितंबर 22 आएगा, उसकी 3B तक आप इस डेबिट नोट का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, सामने वाला परचेजर। तो ये रूल है, यही बोला जा रहा है। और साथ में बोला जा रहा है कि अगर आप ई इनवॉइसिंग बना रहे हो, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर आप इनवॉइस बना रहे हो तो आपके पास सब स्कैन में है, रेफरेंस ID भी है, IRN नंबर आ रहा है, तो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस where invoice has been generated in the manner prescribed under rule 48 sub rule 4। तो यहां पर यही बोला जा रहा है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है अगर आपको रिफंड क्लेम करना है या आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जैसे सभी फाइल कर रहे हैं जिनका नंबर कैंसिल हो गया है, स्टार्ट करवाना है नंबर, तो उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है अगर रिफंड क्लेम करना है या एप्लीकेशन फाइल करनी है। ऑल्सो लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 अब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जब आप नेक्स्ट मंथ की 3B फाइल करने लगोगे। फॉर एग्जांपल अगस्त की आपकी 1 लेट हो गई, तो नेक्स्ट मंथ जब आप 3B फाइल करोगे, नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म 3B, तो उसमें आपका इस 1 की लेट फीस ऑटो कैलकुलेट की जाएगी। आगे, रिफंड टू बी डिस्पर्स्ड इन द बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड विद सेम पैन। रिफंड आपको उस बैंक अकाउंट में मिलेगा जो कि लिंक है सेम पैन के साथ, ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर GST। ठीक है। आगे, रूल 59 सब रूल 6 ऑफ CGST रूल टू बी अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 2022।
मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, डिटेल्ड में वीडियो आई बटन पे लग जाएगी कि आप फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपने 3B प्रीसीडिंग पीरियड की फाइल नहीं की। रूल डिटेल्ड में समझने के लिए वीडियो आई बटन पे है कि अगर आप फॉर्म फाइल 3B नहीं करोगे तो 1B फाइल नहीं कर पाओगे। प्लस नोटिफिकेशन ऑब्लिक लॉ अमेंडमेंट्स विच अलोन शैल हैव द फोर्स ऑफ लॉ, जब तक नोटिफाई नहीं किए जाएंगी इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय। और ये जो रेकमेंडेशन